हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी स्टडी जोन। आज की वीडियो में मैं प्री नर्सरी क्लास की कुछ वर्कशीट्स बताऊंगी। इंग्लिश वर्कशीट्स बताऊंगी जो कि हम घर पे आसानी से बच्चों को बना सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली क्वेश्चन हमारा है, हेल्प द बटरफ्लाई टू रीच हर फ्लावर। यहाँ पर मैंने कुछ बटरफ्लाइज बना दी हैं और यहाँ पे फ्लावर्स बना दिए हैं। तो इसमें बेसिकली बच्चे को ये लाइंस जो मैंने बनाई हैं, डॉटेड लाइंस, उनको ट्रेस करते हुए बटरफ्लाई को फ्लावर से मिलाना है। तो ये पैटर्न कोई भी आप रैंडम पैटर्न्स बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो पैटर्न्स बनाए हैं वो कॉम्बिनेशन है, जैसे जो बच्चों को हम राइटिंग में भी हेल्प करेंगे, जैसे कि स्लीपिंग लाइन्स, स्टैंडिंग लाइन्स, यहाँ पे स्लांटिंग लाइन्स हैं, यहाँ पे कर्व्स हैं डिफरेंट तरह के। तो बच्चा उनको इन डॉटेड लाइन्स को ट्रेस करेगा। सेकेंड क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे मैंने कुछ दो कॉलम्स बना दिए हैं और रैंडम फिगर्स बना दिए हैं। तो बच्चा जो है फिगर्स को रिकग्नाइज करके उसको मैच करेगा। तो इसमें बच्चों को एक तो कलर मैचिंग भी आएगा, फिगर रिकग्निशन भी आएगा। फिर जब वो मैच करेगा तो जैसे यहाँ से अगर यहाँ मैच कर रहा है या यहाँ से यहाँ मैच कर रहा है तो लाइंस बनाना भी आएंगी। सिमिलरली यहाँ पे मैंने ये एक फिगर बनाई है। तो जैसे मैंने कुछ क्लाउड्स बना दिए हैं, रेनबो बना दी हैं, ड्रॉप्स बना दिए हैं। तो उसमें भी यही है कि बच्चे को इनको ट्रेस करना है, पहले पेंसिल से ट्रेस करेगा, फिर उसके बाद इनमें कलर करेगा। तो ये बच्चों को इंटरेस्टिंग वर्कशीट्स लगती हैं जिनमें बच्चों को कलर करने का मौका मिले। तो ट्रेसिंग भी आएगा और कलरिंग भी आएगा। ये देखिए, इस तरह की फिगर्स भी हम बना सकते हैं जिसमें इस तरह की लाइंस, डॉटेड लाइंस बना सकते हैं बच्चे को, जो कि ट्रेस करनी होगी एंड फाइनली उनमें कलर कर सकता है। ये देखिए, ये भी अम्ब्रेला है, इसमें भी थोड़ी कर्व लाइंस बना दी है मैंने। ये देखिए, फिर ये सन है, इसको भी ट्रेस करना है इस तरह से। और ये जैसे मैंने डॉटेड लाइन से एक हट या हाउस बना दिया है, तो ये छोटा छोटा ये कलर करेगा, ट्रेस करेगा और फिर इनमें कलर करेगा बच्चा। फिर है सर्कल द सेम लेटर। मतलब यहाँ पे जो लेटर्स बने हुए हैं उनको देख के बच्चा इनके आगे जो लेटर्स लिखे हुए हैं उनमें से ढूंढ के रिकग्नाइज करेगा और फिर सर्कल कर देगा। जैसे ये ए है तो यहाँ पे बच्चा देखेगा ए कहाँ है और ए को सर्कल कर देगा। ऐसे बी, तो यहाँ पर बी ढूंढ के बी को सर्कल कर देगा। नेक्स्ट है सर्कल ऑल द एज। मतलब बच्चे को इन सारे रैंडम लेटर्स जो मैंने डिफरेंट कलर्स के जम्बल्ड अप लेटर्स बना दिए हैं उसमें से ए को ढूंढ के ए को सर्कल करना है, ऐसे ऐसे करके। तो बच्चा जो है सारे लेटर्स देखेगा, उसमें से ढूंढेगा कि ए कहाँ है और फिर ए को सर्कल करेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कल द लेटर विद विच द पिक्चर स्टार्ट्स। मतलब यहाँ पे मैंने पिक्चर बना दी है, हम बच्चे को बोलेंगे जैसे ये लीफ है तो लीफ स्टार्ट्स विद विच लेटर, इट स्टार्ट्स विद एल। तो बच्चे को यहाँ से एल ढूंढ के एल को सर्कल करना है। ऐसे ही यहाँ पे एप्पल, फिश, मैंगो, तो ये हम जो भी जो बिगिनिंग लेटर होगा उसको बच्चे को सर्कल करना है यहाँ से ढूंढ के। नेक्स्ट है कलर ऑल द ए रेड एंड ऑल द बी ब्लू। मतलब ए ढूंढ के, जैसे ये ए है तो बच्चा इसमें रेड कलर करेगा और बी ढूंढेगा वो बी में ब्लू कलर करेगा। इससे उसको ए और बी दो चीज़ों की रिकग्निशन हो रही है, प्लस उसको रेड और ब्लू कलर की भी रिकग्निशन हो रही है कि रेड कौन सा कलर है, ब्लू कौन सा कलर है, और उसमें मैच भी करना है। ऐसा नहीं है कि वो ए ढूंढ के उसमें ब्लू कलर कर देगा, नहीं, उसको ए ढूंढ के उसमें रेड कलर ही करना है और बी ढूंढ के ब्लू कलर करना है। देन नेक्स्ट है रीड अलाउड एंड ट्रेस द लेटर्स। मतलब पहले हम बच्चे को बोलेंगे कि यहाँ से रीड करो क्या लेटर है ये, ए, फिर उसके बाद अपनी पेंसिल से ट्रेस करेगा ऐसे ऐसे। आप चाहें तो यहाँ पे आप डॉटेड लाइन से भी बना सकते हैं या फिर किसी हल्के रंग के स्केच पेन से भी बना सकते हैं। तो हल्के रंग के स्केच पेन से मैंने ऐसे बनाया, तो बच्चों को इस तरह से ट्रेस करना है। डॉटेड लाइंस बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, थोड़ा सा ईजी और फास्ट मेथड है, तो मैंने इसलिए लाइट कलर के स्केच पेन से बनाया है। तो इसमें बच्चे को रिकग्निशन आ रहा है ना, रिकग्निशन आ रहा है कि कौन सा लेटर है,
फिर उसको इसको ट्रेस करना आ रहा है, और बार बार जब लिखेगा तो ही विल रिकग्नाइज कि अच्छा ये ए है तो मैं ए लिख रहा हूँ, ये बी है तो मैं बी लिख रहा हूँ। मेक श्योर कि बच्चा बोले भी और फिर लिखे, ताकि उसकी जो मतलब वर्बल जैसे बोलने पे भी कमांड आए और लिखने पे भी कमांड आए। तो इसमें आप सारे लेटर्स लिख सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, जो भी जैसे जैसे आगे आगे होगा उस तरह से आप लिख सकते हैं। अगेन ये क्वेश्चन है कि हमने यहाँ पे लेटर्स लिख दिए हैं और यहाँ पे भी लेटर्स लिख दिए हैं बच्चे को, जिससे ए है तो यहाँ पर ए ढूंढ के ए से ए मैच करना है। इसमें भी बच्चे को रिकग्निशन आएगा कि भाई ए कैसा दिखता है, बी कैसा दिखता है, वो यहाँ से ढूंढेगा फिर मैच करेगा। इसमें आप रैंडमली भी लिख सकते हैं, जैसे एफ के एल, या फिर आप मतलब एक पैटर्न में भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने ए बी सी डी ई ही लिखा है। वॉट एवर, दोनों ही तरीके से बच्चा सीखता है। अगला क्वेश्चन है कनेक्ट द अल्फ़ाबेट्स इन ऑर्डर। तो जैसे जब बच्चा हमारा प्री नर्सरी या नर्सरी में जाता है तो उसको पूरा ए टू जेड से मतलब ए से लेकर जेड तक पूरा पैटर्न सिखाते हैं स्कूल में या प्री स्कूल में किसी में भी, तो ए बी सी डी ऐसे करके। तो इसमें क्या करना है, बच्चा सबसे पहले फर्स्ट अल्फ़ाबेट कौन सा होता है, ए ढूंढेगा ए, फिर उसके बाद ए के बाद क्या आता है बी, तो वो सर्च करेगा बी कहाँ पर है, बी कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ए से बी को कनेक्ट कर देगा। फिर वो देखेगा ए बी के बाद क्या आता है सी, तो वो सर्च करेगा कहाँ है सी 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 यहाँ, तो वो इसको ऐसे मैच कर देगा। ऐसे कर करके उसको क्या करना है कि ए से लेकर जेड तक सारे अल्फ़ाबेट्स को ऑर्डर वाइज कनेक्ट करना है। तो इसमें या तो आप एक ही कलर के स्केच पेन से आप ए टू जेड पूरा लिख सकते हैं रैंडमली कहीं, या फिर आप डिफरेंट कलर के स्केच पेन भी ले सकते हैं जैसे मैंने लिए हैं। इससे हम बेसिकली बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, अगर हम डिफरेंट कलर के स्केच पेन से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है उसको, तो इससे और भी ज़्यादा अच्छी उसकी प्रैक्टिस होती है। नहीं तो आप एक कलर से भी कर सकते हो। अगेन ये जो पर्टिकुलर ऑर्डर होता है जिसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जिसे हम कहते हैं, जब बच्चे को वो अच्छे से लर्न हो जाएगा तो उसके बाद हम इस तरह की फिल इन द ब्लैंक्स बना सकते हैं कि पी डैश डैश एस डैश, या इस तरह से, ताकि बच्चा पहले बोले अपने मन में, रिवाइज करे कि क्या पी के बाद क्या आता है, फिर उसके बाद क्या आता है करके फिर वो फिल इन द ब्लैंक्स करेगा। इससे जो है उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वैसे तो आता होगा प्री नर्सरी के बच्चे को, बट इससे बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी कि रैंडमली अगर उसको डॉज भी करके हम देंगे कि कौन सा अल्फ़ाबेट किसके बाद आता है या क्या ऑर्डर होता है, तो वो अच्छे से बता पाएगा। और ये सब वर्कशीट्स करने से पहले मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप बच्चे को जो है ए से लेकर जेड तक अच्छे से लर्न करवा दें, ताकि उसको जो क्वेश्चंस करने में हेल्प हो। तो इस तरह से आप ये बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है जॉइन ईच लेटर टू द पिक्चर विद द बिगिनिंग साउंड। जैसे ये ई है, ई फॉर एग, तो इसमें से देखेगा एग कहाँ है ये, या फिर हम उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे कि ये क्या है फिश है या ये पिग है, पिग स्टार्ट्स विद पी, तो वो यहाँ पे ढूंढेगा पी कहाँ पर है और फिर पिग को पी से मैच कर देगा। इस तरह की छोटी छोटी जो ड्राइंग्स वगैरह होती हैं ना, वो बच्चों को बड़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं, उनको लगता है कि हाँ हम कुछ इंटरेस्टिंग सा कर रहे हैं। तो ये इससे क्या होता है कि बच्चे सीख भी जाते हैं और अपना कुछ उनका प्रैक्टिस भी हो जाती है। अगेन ये फिर उसी तरह की वर्कशीट है जिसमें हम बेसिकली बिगिनिंग लेटर्स के बारे में बच्चे को सिखा रहे हैं। तो हम यहाँ पे कोई भी रैंडम पिक्चर्स बना देंगे और फिर उसका जो है फिल इन द ब्लैंक करके वर्ड लिख देंगे। जैसे ये डॉग है तो डॉग स्टार्ट्स विद डी, तो बच्चे को यहाँ पर डी लिखना है, DOG डॉग। फिर ऐसे ही सपोज ये कैट है तो बच्चा देखेगा कैट स्टार्ट विद C, तो यहाँ पे C लिख देगा। इसी तरह से कैट, फिश, फ्रॉग, ऐसे ही आप कोई भी जो भी सिंपल आपको लगे, फ्लावर बना सकते हो, कुछ भी जो भी सिंपल लगे वो आप मतलब ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स करके लिख सकते हो कि उसका जो पहला जो अल्फ़ाबेट है उसकी जगह आप डैश लगा दीजिए और बाकी पूरा आप वर्ड लिख दीजिए। तो ये भी बच्चों को इंटरेस्टिंग लगता है।
तो ये बस थोड़ा सा था कि प्री नर्सरी लेवल के बच्चे को अगर इंग्लिश में हमें थोड़ी प्रैक्टिस करानी है तो हम किस तरह से कराएं। मैं ये भी सजेस्ट करूँगी दोस्तों कि आप जब ये वर्कशीट्स कराना शुरू करें उससे पहले जस्ट बच्चे को एक मतलब प्लेन पेपर या कोई क्रेयॉन या कुछ दे के उसको रैंडम स्क्रिबलिंग के लिए ज़रूर दें। इससे ना बच्चे को जो पेंसिल होल्डिंग की टेक्निक और थोड़ा सा हैंड में पावर ये सब आता है। तो हम इनिशियली एकदम से जंप नहीं कर सकते पैटर्न राइटिंग में, या कर्व बनाओ या स्टैंडिंग स्लीपिंग लाइन बनाओ। पहले बच्चे को स्क्रिबल करने के लिए, थोड़ी सी कलर करने के लिए देंगे। इसलिए मैंने जो आपने देखा होगा कि जो पहले जो क्वेश्चंस दिए थे जिसमें मैंने स्टैंडिंग स्लीपिंग लाइन्स वगैरह थी उसमें मैंने कलरिंग भी साथ में डाला है, ताकि एक तो बच्चे को डेफिनेटली इंटरेस्ट तो बनता ही है, उसके अलावा जो उसकी हैंड मूवमेंट और हैंड के स्मॉल मसल्स की पावर ये सब अच्छे से आती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।